सावन शिवरात्रि व्रत कथा, इसका पाठ करने से महादेव की कृपा बरसेगी। सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही व्यक्ति के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से महादेव की कृपा भी बनी रहती है। सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की दुख और पीड़ाओं का नाश होता है। साथ ही इस दिन व्रत करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा मिलती है। सावन शिवरात्रि के दिन पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करने से व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है, और यदि किसी ने अज्ञात से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, वह कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो सब प्रकार से पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय वन में गुरुद्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता था तथा वहाँ वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्टात्मा को वन में रहने बहुत दिन हो गए और उससे कोई भी शुभ कर्म न बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ न आया। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य ही कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कहकर सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई न कोई जीव जल पीने अवश्य आवेगा और उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहाँ स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहाँ जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेल पत्र वहाँ नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिवजी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुन हिरनी ने भील की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूँगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रचकर बोली कि हे व्याध, यदि तुम मेरे शरीर के मांस से सुखी है तो मैं तेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपाऊँ, तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने न माना, तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कह उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौटकर न आऊँ तो नरक में पड़े। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। जब तक पहला प्रहर उस व्याध को बिना निद्रा के ही बीत गया, तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई
जल पीने के लिए वही आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बेलपत्र शिवजी के ऊपर गिरे, जिससे व्याघ द्वारा शिवजी के दूसरे प्रहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे वनीचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर है, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर फिर मैं यहाँ आऊँगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुन कर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं न आऊँ तो मुझे नरक में भी ठिकाना न लगे। मृगी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर आया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्याध चकित हो उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हुष्ट पुष्ट मृग को आते देख व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुश को बेलपत्र उसके प्रारब्धवश फिर शिव के ऊपर गिरे, जिनसे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे पहर की शिव की पूजा हो गई। शिवजी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे भील, तुम यह क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों उनकी माता को सौंपाऊँ, तब तुम मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं, इस प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त हो जो झूठाई से समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देखो, यह सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वालों का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा सख्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है, वह पाप मुझे लगे। यदि मैं लौटकर यहाँ न आऊँ, शिवजी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहाँ जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृत्तांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय ही वहाँ जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुन दूसरी और उसने भी छोटी तीसरी हिरनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरण ने कहा, नहीं, तुम दोनों यहाँ स्थिर रहो, वहाँ मैं जाता हूँ, कारण कि मैं माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगे। वे सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहाँ गए जहाँ की वह श्रेष्ठ व्याध था। तब अपने माता पिता को वहाँ गए देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे यह सोचकर वहाँ चले गए, जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहाँ पहुँचा हुआ देखकर भील प्रसन्न हो और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे, जिससे शिवजी की चौथे प्रहर की पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृगा और मृगी व्याध से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिवजी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, ये मृगा मृगी धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया।
ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि मृगश्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। व्याध भी शिव के स्वरूप को देख क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठ शाप से छूट स्वर्ग को गए। तब ये शिवजी का व्याधेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वह भील की रामचंद्र का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ है, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शिव व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।